सेम डे रिपोर्ट, मेरी बात लिख लो आप, इनसे साइन कराओ। आई वांट वाइल वही जो सरकार यूज करती थी, वो सारी मशीनें जो सरकार के टाइम पे यहाँ पे चालू थी, वो सारी मशीनें रनिंग चाहिए। कल मॉर्निंग में मुझे वीडियो चाहिए इन सब मशीन्स के रनिंग का। मुझे आपको एक हफ्ता भी देना नहीं है, हम कल से खुद ही मैनेज कर लेंगे एंड एक हफ्ता हम करके बता देंगे कि कैसे रन करते हैं। डू यू वांट टू सी कि हम कैसे रन करते थे? और कलेक्शन के पर्याप्त लोग लगा रखें या नहीं लगा रखें। एवरी CHC शुड हैव अ लैब टेक्नीशियन एंड अ लैब असिस्टेंट। और क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि इवन CHC 24/7 चलनी चाहिए? अगर यस, तो सुबह और शाम का अलग स्टाफ चाहिए मुझे वहां पे। एंड अगर किसी लैब टेक्नीशियन की छुट्टी है, सपोज बीमार हो गया, वो नहीं हुआ, तो इनके पास कितने स्पेयर लैब टेक्नीशियंस हैं जो ये लगा सकते, ताकि हमारी सुविधाओं में कहीं कमी नहीं है। तो राजसमंद विधायक का ये गुस्सा और उनकी नाराजगी कल आरके हॉस्पिटल में इसलिए देखी गई क्योंकि वहां पर जो जांच केंद्र हैं उसकी अलग अलग तरीके की शिकायतें आ रही, अनियमितता की शिकायतें थी, मॉनिटरिंग सही नहीं थी, जांच की रिपोर्टें सही समय पर नहीं आ रही थी और एक दो आरोप तो ऐसे भी आए कि जांच के सैंपल लीक हो गए। तो जब ये शिकायतें सभी सामने आई तो कल राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने दौरा किया और दौरे पर जांच केंद्र के जो संचालक हैं उनके सामने बैठकर उनसे वही सवाल पूछे गए जो लगातार खबरों के माध्यम से, अलग अलग समस्याओं के माध्यम से सामने आए थे। जवाब हड़बड़ाते और गड़बड़ाते हुए सामने आ रहे थे। उससे समझा जा सकता था कि स्थितियां कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। अब बताया जा रहा है कि विधायक ने 7 दिन का समय दिया है कि हालातों को सुधार लो। जो घटिया उपकरणों की शिकायत थी उसके लिए त्वरित निर्देश दिए गए कि इनको बदला जाए। अब हालांकि इसको लेकर ये जो पूरा जो औचक निरीक्षण होता है, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, उसको लेकर फिर कुछ भी प्रतिक्रिया आए, लोग इसको कहेंगे राजनीतिक स्टंट है, अलग अलग तरीके की बातें कहेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि बार बार जाने से फिर मान सम्मान नहीं रहता है। यहाँ किसी के मान सम्मान का या राजनीतिक स्टंट का कोई विषय ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस औचक निरीक्षण के बाद उस दिन या उसके आगे आने वाले 4-5 दिन भी लोगों को लाभ मिलता है तो ये होना चाहिए। यहाँ राजनीतिक टिप्पणियाँ या अलग अलग टिप्पणियों से कोई ज़्यादा सार्थक विषय नहीं बनता है। सार्थक विषय तभी बनता है जब लोगों को समस्याओं से निजात मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के औचक निरीक्षण होने चाहिए। साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अब इस मुहिम में भागीदार बनना चाहिए। इसके साथ एक विषय और निकलता है संसाधनों का। अब जनप्रतिनिधियों को उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा कि वहां पर अतिरिक्त संसाधन, सिर्फ आरके हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जगह अतिरिक्त संसाधन कैसे दिए जा सकते हैं, अतिरिक्त कार्मिक कैसे दिए जा सकते हैं जिससे कि काम सुचारू हो सके। क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसमें लोगों की कमी हमेशा झलकती है, उस कमी को भी पूरा किया जाना जरूरी है। अन्यथा हम कितनी भी कोशिश कर ले, चीज़ें सही तरीके से संचालित नहीं हो सकती है। हालांकि लैब का विषय इतर है क्योंकि वो टेंडर पर हैं तो उनकी तो संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, तो उस जिम्मेदारी को तो उनको निभाना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप में से भी अगर कोई वहाँ जाता है, अगर आपको घटिया उपकरण दिखाई देते हैं, व्यवस्था में जरूरत से ज़्यादा गड़बड़ जाला, थोड़ा बहुत तो चलता है, हॉस्पिटल में भीड़ रहती है तो कई बार मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, जरूरत से ज़्यादा गड़बड़ जाला या फिर सैंपल खोने या जाँच रिपोर्ट के गलत आने जैसी चीज़ें आती तो आप हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी उनको उठाकर तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासन के समक्ष रख सकें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।